जो मेरा आलिम जहां है वहीं काम कर रहा। सबसे बड़ा काम वो मेरा आलिम कर रहा है जो गांव के छोटी आबादियों में रह करके कम तनख्वाह में कम पैसे में ईमान वालों के बेटों को कुरान पढ़ा दे रहा। ये छोटा काम नहीं है, ये इतना बड़ा काम है कि बगैर किसी डिमांड और बगैर किसी फरमाइश के मेरा आलिम मोटे चावल का भात और पतली दाल खाने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि मेरा आलिम कमा नहीं सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरे आलिमों के पास 2 पैर 2 हाथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा आलिम कोई दूसरा कारोबार नहीं कर सकता, कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। अरे जो मदरसे की चटाई पर बैठकर 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है वो दुनिया का हर वो काम कर सकता है। लेकिन मजहब ने इनको सुकून से रहने न दिया, जिम्मेदारियों ने इनको चैन से सोने न दिया, एहसासे आलिमाना ने इनको सुकून से रहने न दिया। हमारा आलिम कड़ाके की ठंड हो, चलती हुई तपिश और लू हो, मालूम हो जाए कि फला गांव में मैयत और जनाजा है, मेरा आलिम ठंड की परवाह किए बगैर हाजिर है। अदारे शरिया आपके दरवाजे क्यों आया है? बलियाबी अपने लिए नहीं आया, मौलाना कुतुबुद्दीन अपने लिए नहीं आए, सैयद अहमद रजा अपने लिए नहीं आए। ये इतनी बड़ी फौज जो आई है वो अपनी औलादों के लिए नहीं आई है। हम जो अपना सुकून चैन छोड़कर गली गली जो खाक छान रहे हैं अपनी औलाद के लिए नहीं, मुसलमान तेरी बेटियों के लिए और तेरे बेटों के मुस्तकबिल के लिए। आपकी औलादों की मुस्तकबिल की बात कोई हुक्मरान नहीं करेगा। आज की औलादों, आपकी औलादों के हक की बात कोई दूसरा नहीं करेगा। और वो कौम अपनी औलादों की प्यास बहुत दिनों तक बुझा नहीं सकती जो कौम गैरों के कुएं पर भरोसा करके जीती हो। उस कौम की औलाद कभी प्यासी नहीं रह सकती जिस कौम के बाप दादा ने अपनी औलादों के लिए खुद का कुआं खोद रखा हो। मसला यहां है, उलमा बयान कर रहे थे कि जहेज एक लानत बन गई है। अपने सीने पर हाथ रखकर बताओ, खुद से पूछ लो, अपने आप से पूछ लो। मुझे याद है कि उस दौर में मैं आया हूं, मौलाना शहीदुर रहमान साहब, जब झारखंड अलग नहीं बना था, और इस अलग राज के आंदोलन में उलमाए अहले सुन्नत की बलियाबी की कुर्बानी को कोई फरामोश नहीं कर सकता है। हिरनपाड़ा, साहिबगंज, राजमहल, बरहेट, इन इलाकों में तेरे बलियाबी ने पैदल यात्रा किया है ताकि कल जब अलग राज हो तो मेरे बच्चों को कोई माई का लाल गद्दार न लिख सके। वो दिन किसको याद है? वो जमाना किसको याद है? आज हर बाप परेशान है, आज हर मां दुखी है, दुखी। अगर बेटी पैदा होती है ना तो पूछ जन्म देने वाली बेटी के मां से कि तुमको दर्द कैसा महसूस हुआ, तो पैदा करने वाली मां कहती है एक दर्द औलाद जन्म देने का हुआ है, उससे बड़ा दर्द ये हो रहा है
कि जिसको मैंने अपने पेट से जन्म दिया है उसकी डोली कैसे सुकून से उठेगी। बोलो ये बात सही है कि गलत है? जोर के बोल बता, सही है कि गलत है? अगर बागैरत कौम के लोग हो तो जोर से बोलो ना, सही है कि गलत है? उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, मौलाना सर उठाइए और थोड़ा बोलिए। एक मां दो दर्द बर्दाश्त करती है बेटी के पैदा होने के बाद। एक दर्द विलादत के झटके का, और दूसरा दर्द जब तक बेटी रुखसत न हो जाए उसका। गैरों में कहां दम था जो मेरी बेटियों पर उंगली उठाता। यह मौका मुसलमान तुमने दिया, तुमने यह मौका तुमने दिया। और लिख लो, अगर अब भी तुम होश में ना आए और अब भी तुमने अपनी बेटियों के साथ इंसाफ नहीं किया तो आने वाले दिनों में अल्लाह न करे वो बुरा दिन देखने को मिले कि मां अपनी बेटियों को कोख में मार देने पर मजबूर हो जाएगी। और इस कत्ल के मुजरिम आप होगे, आप। इस कत्ल का निशान तेरी पेशानी पे लगेगा। कातिल कयामत कह के पुकारे जाओगे कयामत में। तुम कातिलों की लिस्ट में उस दिन नजर आओगे। इसके लिए इदारे शरिया निकला है। आज आका करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत पे कोई भी हाथ डाल दे रहा है, कोई भी। हिंदुस्तान की अदालतें देख रही हैं कि क्या हो रहा। सियासी हुक्मरान देख रहे हैं कि क्या हो रहा। सेकुलर कहलाने वाले भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा। कोई दिल्ली के जंतर मंतर पर तलवार बांट के हमारे कत्ल का ऐलान कर रहा, कोई मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। और अगर हमारे बच्चे अपने नबी की अजमत के लिए सड़क पर निकल जाएं कि मेरे रसूल की इज्जत पर हाथ डाला है, मुझे तकलीफ है, उसे सजा दो, तो हमारे बच्चों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। आखिर कब तक? तवज्जो चाहूं उलमाए किराम की, आखिर कब तक? 10-20, 15-20, कब तक? कब तक सहेंगे? तब इदारे शरिया ने तय किया कि अब हमें निकलना चाहिए सड़कों पर। बोलो ये काम इदारे ने अच्छा किया कि गलत किया? जोर से बोलो। अगर अच्छा किया तो हाथ उठाकर बताओ। बोलो अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा किया कि गलत किया? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? आवाज उठेगी। और हम तो उस नबी वाले हैं। बिलाल मेरे यहां है, हुसैन मेरे यहां है, अब्बास मेरे यहां है, अली असगर मेरे यहां है। दुनिया मेरी तारीख खूब जान रही है कि नबी की अजमत के लिए हुसैन खेमा लुटाना भी जानते हैं, औलाद कटाना भी जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, इदारे शरिया तहरीके बेदारी। मुसलमानों हमको हमसे कोई नहीं पहचानता रे। गोरा और हसीन होने से किसी की पहचान होती तो बहुत से हसीन घूम रहे हैं।
किसी हसीन को कोई नहीं पहचानता, दौलतों से हम नहीं पहचाने जाते, एक पर एक दौलतमंद है। दौलतमंदों की पहचान, दौलत से हमारी पहचान नहीं है, हुस्न से हमारी पहचान नहीं है, कोठी और बंगलों से हम नहीं पहचाने जाते। एक से एक महल में रहने वाले लोग भारत में हैं, लेकिन एक इमाम पैदा हुआ बरेली में जिसका नाम इमाम अहमद रजा है। जोर से बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो। बहुत उम्दा। क्या दौलत नहीं है, हवेली नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, लेकिन नबी का इश्क इतना सच्चा है कि पैदा हो भारत में, पहचाना जाए पूरी दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी पहचान इश्क़ रसूल है, हमारी पहचान नबी से है, सुभान अल्लाह। हम पहचाने जाते हैं रसूल से। सुभान अल्लाह। तब तेरा बलिया भी बबा के दोहल सीना ठोक के कहता है, हम पानी के बगैर जी सकते हैं, नबी के बगैर नहीं जी सकते। रसूल के बगैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके दारे शरिया, गाज़िए मिल्लत। इसके लिए इदारे शरिया निकला है। अब मैं यहां जितने लोग हैं, मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं, वो चेहरे दिख रहे हैं जिनकी उम्र 70, 60, 65, 80 के करीब भी है। ईमान से बोल मेरा नौजवान, वो दिन तुमने नहीं देखे हैं जो दिन 35 साल पहले हम सबों के बाप दादा ने देखा। पंता भात खा करके हमारा बूढ़ा जिंदगी बिता लिया, खेंदड़ा पर सो के जिंदगी बिता लिया। जिस कमरे में, जिस जगह बगल में जानवर बंटता था, उसके बगल में सो के जिंदगी बिता लिया। पंता भात खाना बर्दाश्त मंजूर किया, लेकिन अपनी जमीन बेचना मंजूर नहीं किया। किसके लिए छोड़ा था? वो भी चाहता तो बेचकर अच्छा अच्छा खा लेता, वो भी चाहता तो बेच करके गोश्त, मछली, अंडा खा लेता, लेकिन हम लोगों के बाप दादा ने खेंदड़ा पर सोना पसंद किया, पंता भात खाना पसंद किया, लेकिन अपनी औलादों को बेसहारा होते हुए देखना पसंद नहीं किया। यह सोचकर दुख बर्दाश्त किया कि अगर आज हम जमीन बेचकर खा लेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों का क्या होगा, कहां मेरे बेचे जाएंगे, किसके दरवाजे भीख मांगेंगे। लेकिन आज बेटियों की शादी के लिए जमीन बिक जाए, आज कर्ज लेकर के बाप सूद पर पैसा लेकर बेटी की शादी करे। सोच, तुमने सूद के पैसे से बिरयानी खाया है रे, तुमने सूद के पैसे से रोटी खाई है, और सूद के पैसे से बिरयानी और रोटी खाकर चीख रहे हो कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। क्यों चीख रहे हो? मत चीखो, मत चिल्लाओ कि दुनिया तुझ पर जुल्म कर रही है। अपनी कौम की बेटियों पर जुल्म मुसलमान तू कर रहा, तू कर रहा। हक है। जालिम तुम हो, वरना आज भी इस्लाम की बेटियों के पर्दे का रोब इतना भारी है कि दुनिया ने देखा कर्नाटका में, क्या बात है। एक मुसलमान की बेटी पर्दे में खड़ी है स्कूल में तो 100 कुत्तों की औकात नहीं पड़ रही के करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शहजादिए इस्लाम, गाज़िए मिल्लत, इदारे शरिया। बोलो ये बात सही क्या है बात कि है? गलत है? वाह वाह, सही है, जोर से बोल कर बता, सही है कि गलत सही है? है। तब ये जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आप चाहते हो कि जहेज रुकना चाहिए? क्लियर बोलो, जोर से बोलो, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ईमानदारी से बोलो, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? तो जो रोकने के लिए तैयार हो जरा हाथ उठाओ। हाँ, हाथ उठाइए जो रोकने वाले हैं, जो रोकना चाहते हैं वो हाथ उठावें। वाह स्टेज वाले क्या चाहते हैं, लेंगे? वाह वाह, हाँ। अब मैं इतने बड़े मजमे में मैं देखना चाहता हूं, कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है? जी, कोई फर्क नहीं, हाँ, जिसका होगा। बेटा कुंवारा है वो आगे आवे। हाँ, क्या बात है, बस जिसका बेटा कुंवारा है वो आगे आ जाइए। जिसका आगे आ बेटा जाइए, कुंवारा है मुंह इधर करना, घूम के खड़ा होइए। उधर। हाँ, उधर घूम जाइए। क्या बात अखबार है? वालों हाँ, ये फोटो छाप देना कि ये कुंवारे बेटों के बाप खड़े हो गए हैं कि आ जहेज जाइए, रोकेंगे। दीन का काम है, इस्लाम का काम हो रहा है ये। वाह, जिनके बेटों की शादी नहीं हुई है वो आगे आवे। 2 4 5 6 और जो लोग हैं आ जाएं, दीन का काम है, मजहब का काम है, मौलाना मुआशरे का मौलाना काम। मौलाना, अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतने बड़े मजमे में 1 2 3 4 5 6 7 आ जाइए 8 इधर। जिसके बेटे की शादी नहीं हुई है, हाँ, वो आ जिसका जाए। बेटे की निकाह नहीं हुआ है, वो उस बाप को मैं बुला रहा हूं। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 हैं, बहुत हैं। वाह, आ रहे हैं। जिसने अपने बेटे की शादी नहीं की है, वो अगर नीयत साफ है कि बेटा नहीं बेचेंगे, वो मैदान में आवे। क्या बात है, क्या बात है। और अगर मन में पाप है कि हम बेटा बेचेंगे और धोखा देंगे, उनको भी आप पहचान लेना। मैं तो नहीं पहचानता हूं, आप पहचान लेना कि आपके बगल में किस गांव का कौन आदमी है जिसके बेटे की शादी नहीं हुई है और हाथ उठा रहा है कि रोकेंगे जहेज और डीजे और बाजा, धोखा दे रहा है। टोटल इतने ही लोग हैं जिनके। अच्छा, ये एक छोटा सा बच्चा है, ये क्या है? बच्चा नहीं है, बच्चे का बाप है। ओहो माशाअल्लाह, कुंवारा बेटा का बाप है। जिसके आप लोग क्यों खड़े हो बेटा? आप लोगों की बारी आ रही है। जिनका बेटा, जिनके बेटे की शादी नहीं हुई है, जो जहेज रोकने वाला, आइए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। वाह, आइए, ये डरिए देखिए, मत। नियत साफ है तो मैदान में आइए। अरे जिनका पोता भी है, अगर दादा है तो वो भी आ सकते हैं, नाना है तो वो भी आ सकते हैं। हाँ, आइए। आइए आइए आइए। नारे तकबीर, वाह, नारे तकबीर, तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस। ये देखिए, पोता वाला आ गया, लेकिन बेटा वाला अब भी अरे, सोच रहा है कि बेचेंगे। जिसका बेटा है, अभी पैदा हुआ है, वो भी आ सकता है। वो भी खड़े हो जाए कि हाँ बेटा पैदा हुआ, अल्लाह की नेमत है, इंशाअल्लाह शादी करेंगे तो बगैर जायज के। ये देखिए, अब समझ में आया लोग। लगता है खोखा में बताना पड़ेगा। कहाँ मौलाना जसीर? मौलाना जसीर कहाँ? वही खोठा में बताते तो समझ में बात आती। माशाअल्लाह। अब बस ऐसे ही थोड़ी लाइन लंबी कर लीजिए। हाँ, इधर आ जाइए। माशाअल्लाह, वाह, ये आ गए।
अख्तर बढ़िया से फोटो लो ताकि कायदे से वायरल हो। उसके बाद भी अगर ये लोग दाएं बाएं करेंगे तो मुसलमानों याद रखना कि इन्होंने धोखा दिया है। आ जा, माशाल्लाह, वाह। अच्छा, ये पहलवान इतनी देर के बाद तुझको समझ में मेरी बात आई? आए? वही ना बड़ा होगा। अभी से ही रिश्ते लोग लेकर पहुंच जाएंगे कि तुमने वादा किया है कि मोटरसाइकिल नहीं लेंगे, नगदी नहीं लेंगे, बाजा बजाते नहीं जाएंगे, नाचते गाते नहीं जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों से पूछ लूं, जो लोग खड़े हैं, ये बेटों के बाप खड़े हैं जिनके बेटों की अभी शादी नहीं हुई है, वो लोग खड़े हैं कि हम इदारे शरिया की इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। बनेंगे? बनेंगे? मान लिया जाए। आप लोग क्या इस बात के लिए वादा करते हैं कि अपने बेटे या पोते की शादी में किसी लड़की वाले से नगदी, जहेज का सामान, जबरिया 250-300 बारात जाने की बात नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। नगदी नहीं लेंगे, मोटरसाइकिल का डिमांड नहीं करेंगे। पक्का? बैठ जाइए। पक्का, नो डिमांड, नो डिमांड। इंग्लिश वो उसके बाद हो, वो तो वो अलग है। आना बढ़िया सवाल किया, उसको भी मैं मुतमईन करूंगा। अच्छा, एक बात बताओ कि इस इलाके के गांव के सदर सिगरेटी लोग आए हैं? इस इलाके के गांव के सदर सिगरेटी लोग आए हैं? आए हैं तो आप खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। आए हैं तो खड़े हो जाएं अपनी जगह पर, जहां पर हैं वहीं पर खड़े हो जो जाइए। जहां है वहीं गांव के सदर सिगरेटी खड़ा हो जाएं अगर चाहते हैं कि इस जहेज को रोका जाए। मस्जिद के सदर सिगरेटी के, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी, कमेटी के सदर सेक्रेटरी, जो भी हो खड़े हो जाएं। आप किस गांव कोई के भी गांव के हो, कोई भी गांव के हो, हाँ खड़े हो जाइए, खड़े रहिए। हाँ ठीक है, अच्छा, आप खड़े दुमका दुधानी के आप आए, पत्थरा कुंडी आप, बांकी जोर आप, हेवाडी 1 2 3 4 आप, मूसा बनी, मुर्गा बनी, हम खोज रहे थे। माशाल्लाह। आप डंगाल पड़ा, वृंदावन, चचा मी आप डंगाल पड़ा के, बाबू आप श्री अमड़ा दुमका, चचा मी आप रेणु बस्ती, आप चिरुडी मदरसा रजाए मुस्तफा, आप बाबू देवघर देवधा। हाँ, ये इतनी पंचायतों के और मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी। आप कहां से आए? शहरपुर। आप भैया घेवाडी। बिरनगढ़िया से कौन है? अरे मैं तो वहां जा चुका हूं ना जी, वहीं की तकरीर हुई थी ना शहादत पर। सुबह सवेरे सब हमको ले जाके कहां छोड़ा था अख्तर? रामपुर हाट जी। आप लोग 1 मिनट के लिए खड़ा रहिएगा, 1 मिनट के लिए वहीं अपनी जगह पर खड़े रहिए, उसी जगह बस खड़ा रहे। हाँ, वो आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। आप इत्मीनान रखिए, सब एकदम ठीक सब कहा बीमारी आपने। की दवाई लेके निकले हैं हम, सब बीमारी की दवाई लेके तब निकले हैं। ये लोग तो ऐसी जगह घेरे जाएंगे कि कहीं से
सरकने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो ये मस्जिद के सदर सिगरेटी, गांव के सदर सिगरेटी, मोहल्लों के सदर सिगरेटी लोग खड़े हैं। तो ये क्या आप लोग चाहते हैं कि जहेज खत्म होना चाहिए? अरे बोलिए ना, होना चाहिए। तो आप लोग थोड़ी सी मदद कर दीजिए। आज कौन सा दिन है? मंगल है। कल बुध, परसों जुमरात, नरसों जुमा, ठीक है। तीसरे दिन जुमा है। जुमा के दिन आप लोग अपनी अपनी मस्जिद में 2 मिनट के लिए माइक लेके खड़ा हो जाइएगा। और जुमा के दिन मस्जिद में माइक से ऐलान कर दीजिए, डरिएगा मत, कि मेरे गांव में इदारे शरिया की तहरीक का काम शुरू हो गया। और ऐलान ये करना है कि भाई लोग, गांव वालों, कान खोल के सुन लो। गांव वालों कान खोल के सुन लो। अगर कोई अपनी बेटी की बारात में नाच बाजा, डीजे, पटाखा के साथ अगर कोई गांव में बारात लेकर आएगा तो उस बाराती के दूल्हे का निकाह मेरा इमाम नहीं पढ़ाएगा। ठीक है? पक्का कर लेंगे? जोर से कर लेंगे? अगर आपने इतना काम कर लिया तो फिर लिख लीजिए, मैं पूरे गारंटी के साथ आपको यकीन दिलाता हूं, अगर गांव के मस्जिद के सदर सिगरेटी ये ऐलान कर दे तो फिर हम देख लेंगे कि कौन मौलवी आकर उस दूल्हे का निकाह पढ़ाता है और बारात लेके जाता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो क्या उम्मीद रखें कि अगले जुमा को आप लोग ये काम करके काजी साहब को, शहीदुर रहमान साहब को और भाई सलामत अंसारी को, अब्दुल सलाम अंसारी को, गरीब नवाज कल्याण समिति के जिम्मेदारान को बताएंगे कि मैंने अपने गांव में ये काम कर लिया? बता देंगे इंशाअल्लाह। अब मैं अपने आलिमों से पूछता हूं। ठीक है, वे लोग बैठ जाए। हाँ, आप बैठे, बैठ जाए आप हजरात। अब मैं अपने उलमा से पूछता हूं कि ईमान से अपने सीने पर हाथ रखकर आप जवाब दीजिएगा। ये पूरा भारत जानता है कि लोग बलियाबी की तारीख के लिए परेशान रहते हैं, और ये भी मैं जानता हूं कि मेरे बहुत से उलमा मुझसे नाराज हो जाते हैं कि मैं तारीख मांगा तो दिया क्यों नहीं। लेकिन अगर मैं पूरी जिंदगी सिर्फ जलसा और तकरीर करते रहूंगा तो ये काम कौन करेगा? अब आप हमको बताएं। मैं अपने उलमा से इल्तिजा करके पूछता हूं कि मेरे बच्चों ने आपको अकेला कहां छोड़ा है, बताओ ना मुझको। अरे इतनी सच्ची कौम किसी के पास नहीं है रे, और इतनी अच्छी कौम किसी के पास नहीं है। आपने कहा हमें फला गांव में मस्जिद बनाना है, उस गांव का मेरा जवान, बूढ़ा, बुजुर्ग मजदूरी करता है, पत्थर काटता है, जंगल में लकड़ी चुनता है, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में इस इलाके के बच्चे किन किन मुसीबतों से जीते हैं पता है? नहीं है। बच्चे हमारे 18-18 घंटा जानवर की तरह खटते हैं कि सुकून के साथ मेरी मां, मेरा बाप, मेरा भाई जी सके।
उलमाए किराम बहुत दिल से और बहुत सच्चाई से इस बात पर गौर कीजिएगा। मेरी कौम ने कभी भी मुझको अकेले नहीं रहने दिया। आपने कहा मस्जिद बनानी है। मेरी कौम गरीब है तो क्या हुआ? इसका दिल गरीब नहीं है मिसबाही साहब। मेरे आलिम ने कहा मस्जिद बनानी है, मेरी कौम के बच्चों ने कहा मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा। 10 बोरी सीमेंट ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, गिट्टी ले लीजिए। और ऐसे भी मिलते हैं जो पैसा और छड़ और सीमेंट नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि एक मजदूर की जगह हम भी हफ्ते में 2 दिन खट दिया करेंगे। ऐसी कौम किसके पास है मिसबाही साहब? जो कौम अपना घर बाद में बनावे, अल्लाह का घर बाद पहले बनावे, ऐसी कौम किसके पास है? मैं अपने उलमा से पूछता हूं, बतावें हमें आप। आज जो गांव गांव में मदरसे चल रहे हैं, मकतब चल रहा है, यह हुकूमत के खजाने के पैसे से नहीं चल रहा। यह हुकूमत के पैसों से नहीं चल रहा। यह मुसलमानों के खून और पसीने की गाढ़ी कमाई से चल रहा है। आज भी मेरी कौम के बच्चे और बेटियां अपने बेटों की रोटियां कम कर देती हैं। हमारा बेटा 2 लुकमा कम खा के सो लेगा, वो मंजूर है। लेकिन कुरान हिफ्ज करने वाला नबी का मेहमान आधा पेट खाकर सोवे, ये मुझे मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे कुछ भी खा लेंगे, लेकिन नबी के मेहमानों को हम भूखा नहीं रहने देंगे। क्या बात है, बिल्कुल बेशक। सब आज हम जिंदा हैं। मदरसा बनाने के लिए आपने आवाज दी, मेरी कौम खड़ी हो गई। मस्जिद के लिए आपने आवाज दी, मेरी कौम खड़ी हो गई। लेकिन अफसोस कर, सोच जरा मुसलमान, तू सोच कि मस्जिद के दरवाजे पर जब कोई बूढ़ा बाप कपड़ा बिछा करके भीख मांगता है कि मेरी बेटी की शादी है, आप लोग मदद करो, मदद करो। क्या मुसलमान तेरी गैरत मर जाती है? क्या तुझको तेरी मां के दूध की गैरत याद नहीं आती? क्या तुझको अपने बेटी पैदा करने का एहसास नहीं होता? क्या तुझको अपने घर और आंगन और मोहल्ले और गली में अपनी पोती, अपनी बेटी, अपनी भतीजी, अपनी भांजी का चेहरा तेरे सामने नहीं आता कि मेरी भी बेटी है? इस जगह किसी और ने नहीं, तुमने पहुंचाया है। तुमने पहुंचाया है। अब मैं पूरे मजमे से पूछूं कि क्या चाहते हो कि जहेज वाकई खत्म हो जाए? चाहते हो? जोर से बोलो जी। चाहते हो? जी। पीछे वाले अभी भी इस फिराक में है कि हम बिकेंगे। लिख ले, ये दिमाग से भूत निकाल दे। जब नस्लें बचेगी, बेटे बचेंगे, तब बेचोगे। इतना जलील हो चुका है मुसलमान, जो दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए पैदा हुआ था, आज वो इतना नीचे गिर चुका है। हम अपने नौजवानों से पूछना चाहते हैं और अपने बुजुर्गों से, बहुत आसान रास्ता है, नुस्खा है सलाम भाई, और इस काम की शुरुआत आप कीजिए। इस काम की शुरुआत मेरे उलमा करें। कोई बारात ले जाने की दावत दे तो सबसे पहले गट्टा पकड़ के पूछिए कि नकदी लिया है क्या? हाँ। मोटरसाइकिल तय किया है क्या? फ्रिज का डिमांड किया है क्या? अगर वो बता दे कि हमने लिया है नकदी
या छुपा ले कि हमने नहीं लिया है, तो उस गांव के दो चंद लोगों से फोन करके पूछ लो। और नौजवानों से कहूंगा, इस तरह के लड़कों का फोटो जरूर खींच लो, और फोटो खींच करके पूरा एड्रेस और पता लिख दो कि ये फलाने का बेटा फला है और फला गांव का रहने वाला है। ये हमको बारात की दावत दिया था, बारात ले जाने की, लेकिन जब मैंने पता किया तो इसने इतना लाख रुपया नकदी और मोटरसाइकिल और सामान लिया है, इसलिए मैं इसकी ऐसी बारात को थूकता हूं, ऐसी बारात में मैं नहीं जाऊंगा, और मैं कहता हूं कि आप लोग भी इसकी बारात मत जाओ। क्या बात है, बहुत अच्छा। बोलो ये रास्ता ठीक है कि नहीं है? एकदम ठीक है। अरे जोर से बोलो ना, ठीक है कि नहीं है? आगे पीछे वाले जोर से बोलो, ये ठीक है कि नहीं है? ठीक है। क्या इसी बारात का बाइकाट करोगे आप? करेंगे। नहीं उठा रहा हाथ। बारात का बाइकाट नहीं करिएगा जिसमें जहेज मांगा गया है। बाइकाट करिएगा तो हाथ उठाकर बोलिएगा बाइकाट करेंगे। जोर से उठाए रखिए दोनों हाथ मुट्ठी बात के। अब मुझको बोलकर बताइए, जिस बारात में नकदी मोटरसाइकिल जहेज लिया जाए, उस बारात का बाइकाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जाएंगे इसी बारात के आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। जाएंगे वैसी बारात के नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। ऐसी बारात का बाइकाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कसम खुदा की, अगर आपने ये काम कर दिया तो फिर सिर्फ लड़का और लड़के का बाप ही जाएगा। तो जिस लड़की से शादी होने वाली है, गांव वाला सीधे कहेगा कि लगता है गलत जगह रिश्ता हो गया, लगता है ये समाज का निकाला हुआ आदमी है। नहीं तो गांव के लोग आते ना। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। और एक दो बारात जैसे ऐसे हुआ, और तब लड़की वाला कहे कि भाई साहब माफ कीजिएगा, हम मजबूर हैं, हम अपने समाज के उस घर में उस लड़के को अपनी बेटी नहीं देंगे जिसको हमारा समाज बाइकाट कर चुका हो। और जैसे ही मुंह लटकाए रात को वापस आएगा, लिख लो चोर की तरह आएगा, वो चोर की तरह लौटेगा। तो अब्दुल सलाम भाई, ये काम आप ही से शुरू हो, इसलिए कि सबसे ज्यादा शादी का कार्ड आप ही के पास आता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो ना, सही है कि गलत है? इधर आ जाओ सलाम बाबू। सबके हाँ, मकबूल तरीन रहनुमा भी तो है। हाँ। इसलिए आना ही है। अच्छा सब खड़ा हुआ, तू काहे ना खड़ा हुआ? मेरा बेटा छोटा है। तो छोटा है तो क्या हुआ? हम नहीं लेंगे ना। भाई का नहीं लीजिएगा? किसी का नहीं। जोर से बोलो। दहेज हम लोग तो लेते नहीं, जितना भी भाई का हम शादी के हम लिए नहीं, उल्टे लड़की वाले को हम दिए। क्या बात है। अब जब भी मेरे बेटे की शादी होगी नहीं लेंगे। कोई बीच से खड़ा होकर नारा लगा। अरे किसी को अल्लाह, बैठिए ना, वहीं बैठिए, बैठ जाए। या रसूल अल्लाह। हाँ। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, वक्त ज्यादा हो गया। 1 मिनट बस लास्ट। चूंकि जो जनाजा हुआ, जो मैयत हो गई है, असर के बाद लोगों को जनाजे में भी जाना है, और जवान बच्चों के साथ हादसा हुआ है, सारे लोग मिलकर उसके लिए खुसूसी दुआ भी करेंगे। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं कि एक बात बताओ, इकट्ठे सब बंद करा दीजिएगा तो सब मिलके आप ही को बंद कर देंगे।
अब एक बात बताओ कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से लोग खेल रहे हैं, इसके हाँ, खिलाफ सुनो। कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। धीरे बोल रहे हो। पूरा हाथ उठाकर जोर से बोलिए, बनना अरे चाहिए। बेटा आप लोग आगे आ जाओ। अब ये जो नौजवान मेरा लोग पीछे है, बीच में आ जाओ, इसलिए आ कि अब जाओ। हाथ उठा करके समर्थन देने का वक्त है। आ जाओ, आ जाओ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। एक भी कोई बाहर न रहे, चूंकि हाथ उठा करके समर्थन देना होगा और सपोर्ट करना Important होगा। है, मैदान में आ important। जाइए। इधर जो लोग कुर्सी वाले हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप आप सामने भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, सामने आ आगे आ जाइए। जाइए। बस 10 मिनट, बस सामने आ 5 जाइए। मिनट, 5 मिनट सामने आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बल्कि वक्त है। हजरत बल्कि अब मैं सारा काम इसी पर कर दूं। हाँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो अब ये जितनी कुर्सियां हैं किनारे कर दीजिए, इधर की भी सब लोग खड़ा हो जाइए और खड़े होकर सब हाथ लोग उठाकर सब लोग समर्थन खड़ा हो जाइए।